हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे बनेगा यही, क्योंकि हम बात पूरे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं और यहाँ हम पूरे 52 जिलों की यात्रा करने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज पहुंच गए हैं सागर जिले की यात्रा करने। भाई किसकी? सागर जिले की यात्रा करने। तो भाई जिला यात्रा यहाँ हमारी सागर जिले की। ये राइट कलर में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री लगती है इसकी। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की जिले हैं जिससे इसका टच होता है बाउंड्री। अब देख लेंगे क्या है जिले का नाम। तो सागर है भाई। 1956 में ही इसको मध्य प्रदेश के गठन के साथ जिले में मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। तहसीलों में बहुत सारी तहसीलें हैं। सागर हो गया, राहतगढ़ है, रहली है, गड़ाकोटा है, तेवरी है, बीना है, केसली है, बंडा है, साहगढ़ है, खुरई है, मालथौन है, जैसी नगर है। ये भाई बहुत सारी तहसीलें हैं। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात करें तो दमोह पड़ता है ये, नरसिंहपुर पड़ता है ये, रायसेन पड़ता है ये, विदिशा पड़ता है ये, छतरपुर पड़ता है ये, अशोकनगर जो है ये है। ठीक है, खासी सीमाएं लगती है। वैसे तो टीकमगढ़ से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, राज्यों के साथ बात करें तो झांसी लग जाता है उत्तर प्रदेश का। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये झांसी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भैया 23,78,458 जनसंख्या हुआ करती थी। साक्षरता दर ठीक थी, 76.46%। ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, अभी बढ़ जाएगी खैर, लेकिन फिर भी हमें 90% तो हर जिले की करना है कम से कम, ताकि भाई बढ़ पाए ना हम तेजी से। भारत देश का हृदय है ये सागर जिला। इस खुद स्वयं सागर संभाग भी है, बड़ा संभाग है, और इसके अंतर्गत सागर जिला सागर संभाग के अंदर आता है। हेडक्वार्टर भी सागर ही है। और मध्य प्रदेश का जबलपुर, इंदौर और उज्जैन के बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा संभाग है। 6 जिले आते हैं इस संभाग के अंदर, जिसमें मुख्यालय सागर संभाग का सागर है, दमोह जिला है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निमाड़ी नहीं है, ये निबाड़ी है, याद रखिएगा निबाड़ी। ठीक है, सो ये जिले भी आ जाते हैं कहां? इसी सागर संभाग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़े। इतिहास की तो बात करें तो भाई बहुत ही संपन्न इतिहास है सागर जिले का। 1660 में इसकी स्थापना होती है। डायरेक्टली अगर बात करी जाए तो सागर जिले की 1660 में हुसैन शाह द्वारा तालाब के किनारे पर एक छोटे किले का निर्माण करवाया गया था और उसके आसपास परकोटा नामक एक गांव बसाया गया था। क्या? परकोटा। और बस उसी के बाद छोटे से गांव को सागर के नाम से जाना जाने लगा। आगे चल के सागर जिला एक विशाल सागर यानी कि झील, जिसे लाखा बंजारा झील के नाम से जाना जाता है, इसके किनारे बसा हुआ है। इसीलिए इसको हमने सागर बोला है, क्योंकि एक झील बड़ी बड़ी झील थी तो सागर बोल दिया उसको, और उसी के नाम से सागर नाम पड़ जाता है। सागर जिला बुंदेलखंड और मालवी संस्कृति का संधि स्थल या मध्यवर्ती होने के साथ साथ 7 जिलों से घिरा हुआ है। क्या? 7 जिलों से। और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में ऐरण अभिलेख, गुप्त वंशीय अभिलेख है, सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिलते हैं ऐरण अभिलेख में। तो भैया ये भी सागर जिले में ही पड़ता है ऐरण अभिलेख। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो भैया बहुत सारी तहसीलें हैं। सागर हो गया, रैली हो गया, देवरी हो गया, केसली हो गया, सागड़ हो गया, मालथौन हो गया, राहतगढ़ है, गड़ाकोटा है, बीना है, बंडा है, खुरई है, जैसी नगर है। अच्छी खासी तहसीलें हैं भैया, 12-13 तहसीलें से लग रही हैं हमको, तो 12 तो है। ठीक है, सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252, कितना? 10,252 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जिला है। सागर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 26 है और 26 साथ ही साथ 86, ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और 86 नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से लगेगा, दमोह से, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सीमा लगती है।
औसत तापमान की बात करें तो 42 डिग्री गर्मियों में तापमान हो जाता है, उसके ऊपर चला जाता है, और सर्दियों में 5 डिग्री के आसपास रहता है, नीचे आ जाता है। वार्षिक वर्षा होती है 95 सेंटीमीटर होगा, ये मिलीमीटर तो कम हो जाता है, ठीक है, 95 सेंटीमीटर के आसपास तक यहाँ पे क्या है, वार्षिक वर्षा होती है। मिट्टी की बात करें तो सागर जला काली मिट्टी यहाँ पर ज्यादातर पाई जाती है, और यह दक्षिणी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ पे ऊंचा नीचा ढलाव उबड़ खाबड़, ये पठार है ना यार, बुंदेलखंड का पठार, तो उबड़ खाबड़ ज्यादा है सागर जिला। काली मिट्टी जो है क्षारीय प्रकृति की होती है, और इसमें लोहा और चूना दोनों चीजें होती हैं प्रचुर मात्रा में, इसलिए काली हो जाती है कलर में, और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में। कृषि में बात करें तो मुख्यतः गेहूं, सोयाबीन, अरहर, उड़द और मक्का, ये ज्यादातर उपजाई जाती हैं जिले के अंतर्गत फसलें अगर बात करी जाए तो। पशुपालन में रतौना गांव का नाम है, यहाँ पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशु प्रजनन और कृषक और गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा गोकुल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है, गोकुल महोत्सव। गोकुल पुरस्कार योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की जो गाय हैं और गायों के दूध को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता की जाती है कि किस गाय से ज्यादा दूध आप निकालते हैं, कहाँ दूध ज्यादा उत्पादित होता है, ये पुरस्कार गोपाल पुरस्कार होता है, ठीक है। नदियों की बात करें तो भैया सोनार, बीना, धसान, ये 3 प्रमुख नदियां हैं सागर जिले के अंतर्गत। और सोनार नदी जो है उसका उद्गम सागर जिले के केसली से होता है। केसली जगह का नाम है, टड़ा गांव है, टड़ा गांव की एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां से सोनार नदी का उद्गम होता है, और 250 किलोमीटर की लंबाई है इसकी सोनार नदी, जो आगे जाके क्या है भाई, बेतवा में मिल जाती होगी। धसान नदी 365 किलोमीटर की लंबी, ये धसान नदी बुंदेलखंड की नदी है, जो बेतवा की सहायक नदी है। बीना नदी, बीना नदी भी बेतवा नदी की सहायक नदी है, और सागर में राहतगढ़ जो तहसील है उसके पास में भालकुंड नामक ये 38 मीटर गहरा कुंड बनाती है, मतलब जलप्रपात बनाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। राहतगढ़ के पास बीना नदी, भालकुंड, ये जलप्रपात का नाम है, भालकुंड जलप्रपात, जो सागर में स्थित है या राहतगढ़ में स्थित है, किस पे, बीना नदी पर। कितना, 38 मीटर ऊंचाई से ये जलप्रपात बनता है, ठीक है। बीना नदी का प्राचीन नाम बेड़वा नदी हुआ करता था। क्या, बेड़वा नदी हुआ करता था। बीना सिंचाई परियोजना, भाई इसी बीना रिवर पर, नदी पर बीना सिंचाई परियोजना है, तो बीना नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक है मड़िया बांध, और इस पर बिजली बनाई जाती है। दूसरा बांध है चकरपुर, चकरपुर से 3 विधानसभाओं की खेतों की सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो यहां बिजली बनाई जाती है, इससे सिंचाई की जाती है। खेतों में लगे स्प्रिंकलर के द्वारा पानी पहुंचाने वाली पहली परियोजना है कौन सी, बीना सिंचाई परियोजना। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर होते हैं ना, उसके द्वारा पानी पहुंचाने वाली ये पहली परियोजना है। सागर जिले में 2017-18 की अगर बात करी जाए वन रिपोर्ट की, तो कुल वन क्षेत्र 6010 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल, इन सभी प्रजातियों के वृक्ष, वनस्पतियां अधिकता पाए जाते हैं। और अगर जानवरों की बात करें, वन्य जीवों में बाघ हो गए, लियोपर्ड हो गए, जंगली कुत्ते हो गए, चीतल, लोमड़ी, भारतीय नस्ल के अजगर हो गए, इसके अलावा हनुमान लंगूर कहलाते हैं, वो प्रमुखता से इन वनों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की बात करें तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। क्या भाई? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश का, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका क्षेत्रफल देखें तो 1194.672 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है, जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। चलिए, सागर जिले में खनिज की बात करें तो तांबा खनिज पाया जाता है। क्या? तांबा खनिज पाया जाता है। उद्योगों की बात करें तो कृषि पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की उद्योग धंधे हैं, तो कृषि ज्यादा करते हैं लोग बाग, फिर मजदूरी करते हैं। जिले के लोग क्या करते हैं भाई? अगरबत्ती और बीड़ी बनाने का काम भी करते हैं। तो बीड़ी उद्योग भी है बहुत प्रचुरता में सागर जिले में, सबसे ज्यादा। ठीक है, बीड़ी और अगरबत्ती बनाने का काम भी करते हैं। सागर जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी भाई? सहरिया जनजाति पाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये, आपने ऊपर भी देखा था हमने, एक एक जिले की जब बात करी थी, चाहे वो भिंड मुरैना की हो, ग्वालियर की हो, दतिया की हो, वहां सहरिया जनजाति पाई जा रही थी, तो उनसे ही टच है यहाँ पे। तो यहाँ भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों में एक्सपर्ट होती है, याद रखिएगा। सहरिया का मतलब होता है शेरों के साथ होना, शेर के साथ होना। सहरिया जनजाति सागर जिले के अलावा भिंड मुरैना ग्वालियर विदिशा राजगढ़, भिंड मुरैना ग्वालियर विदिशा राजगढ़, गुना शिवपुरी भिंड, है ना, ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। आगे हम जिले की बोली की बात करें तो बुंदेलखंड का हिस्सा है भैया, तो बुंदेली भाषा ही प्रचलित है, बुंदेलखंडी बोली जाती है। बुंदेली भाषा सागर जिले के अलावा छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर, इन सभी जिलों में बुंदेलखंडी ही बोली जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सागर जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो राहतगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है। यहीं पे वो भालकुंड जलप्रपात है, राहतगढ़ जलप्रपात जिसको कहा जाता है। सागर की झील भाई, वो अपने आप में भाई बहुत बड़ी विशाल झील है। एरड़, एरड़ पुरातात्विक स्थल है भाई, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक। गढ़ प्रहरा, रानगिरी माता का मंदिर है, सनोधा का किला है, रहली का सूर्य मंदिर है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये राहतगढ़ का किला है, जहां घूमने जा सकते हो। ये राहतगढ़ जलप्रपात है, जिसको भालकुंड जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बीना नदी पर ये 38 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। एरण है भाई, ये एरण है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये गुप्त कालीन साइट है भाई। गुप्त काल में ये अच्छा खासा डेवलप हुआ करता था। वहीं पर ये अभिलेख भी मिले हैं, रामगुप्त का अभिलेख भी मिला हुआ है और यहाँ पे भानुगुप्त का अभिलेख भी मिला हुआ है। तो भानुगुप्त के अभिलेख में क्या है, सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिलते हैं भारत में। इसके अलावा ये गढ़पहरा का किला है, ये आप देख पा रहे हैं, ये तो माता का मंदिर है, रानगिरी, रानगिर माता का मंदिर है। इसके अलावा ये आप देखेंगे सनोदा का किला है, ये भी ठीक है। रहली का सूर्य मंदिर है। झील तो है ये भाई, जैसी सागर भोपाल की झील है वैसे ही ये सागर की भी झील है। ठीक है, जिले के संग्रहालयों में स्थानीय संग्रहालय है, जिसमें पुरातत्व विभाग के द्वारा 1988 में वृंदावन बाग में संग्रहालय बनाया गया था और 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी की सभी प्राचीन मूर्तियां और अवशेष यहां पर रखे हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रमुख तथ्यों की बात करें तो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन का नाम सुना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है ना। बोटेनिकल गार्डन हरि सिंह और विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, उसमें स्थित है बोटेनिकल गार्डन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गार्डन है ये। ठीक है, बोटेनिकल में है ना। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है नागपुर के द्वारा खुदाई करी गई थी। तो खुदाई में भगवान विष्णु के अवतारों की एक पूरी शिला जो है वो एरण से प्राप्त हुई। एरण ऐतिहासिक साइट है, हमने बात करी ली। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है, ये भी सागर में ही स्थित है। 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी। एरण अभिलेख भारत का एकमात्र सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। राहतगढ़ के किले का संबंध महारानी दुर्गावती से है, ये याद रखना है। किससे? महारानी दुर्गावती, ये वीरांगना थी भैया। ठीक है, सो उनसे संबंध है राहतगढ़ के किले का। इसके अलावा स्वान योजना, क्या भाई? स्वान योजना सागर जिले से 2009 में चलाई गई थी। नौरादेही, नौरादेही ही वो जगह है जहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना। नौरादेही जगह है, उसी पर नौरादेही
वन्यजीव अभ्यारण्य बना है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। बीना, बीना भी ये सैन्य छावनी हुआ करती थी, साथ ही साथ रेलवे जंक्शन भी है बीना में। और यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओमान के साथ, ओमान मतलब ओमान देश का नाम है ओमान, इस ओमान देश के साथ एक संयुक्त रूप से तेल की रिफाइनरी भी है बीना में, बीना तहसील है सागर जिले के अंदर, है ना। तो ओमान तेल की रिफाइनरी कहां पे है, बीना जिले में है, जो ओमान देश के सहयोग के साथ लगाई गई है। एरिकोण, एरण जो है उसका नाम एरिकोण हुआ करता था, ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी है, और गोपराज की पत्नी का सती होने का साक्ष्य यहां पे मिला है भानुगुप्त के इस अभिलेख में। सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी है, अगर आप भैया तैयारी कर रहे हैं पुलिस विभाग की तो भाई ये पक्का है, ये क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश से संबंधित। तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी जो है वो कहां है, वो सागर में ही स्थित है, तो ये याद रखना है आपको। क्राइम की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक लैब, ठीक है भैया, फॉरेंसिक लैब समझ रहे हैं ना, वो सीआईडी में नहीं होते थे डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब क्या करते थे, वो पूरा फॉरेंसिक वाला काम करते थे। तो फॉरेंसिक लैब जो है सागर जिले में स्थित है। राजगुरु हरि सिंह गौर की जन्मस्थली भी ये रही है सागर। कीटनाशक संयंत्र बीना में लगाया गया है। स्टील कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टील कॉम्प्लेक्स कहां है, तो सागर में है, ये याद रखिएगा। और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी सागर जिले में स्थित है। सागर जिले की प्रमुख नदियों में बीना, कीन, बेतवा, सोनार, ठीक है, ये नदियां हैं। समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर एरण को कहा जाता है, क्या, एरण को स्वभोग नगर भी कहा जाता है। इसी के साथ भाई ये जो जिला यात्रा कर रहे थे हम किसकी, सागर जिले की, वो होती है समाप्त। तब अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद।